नेपाल में वो कुछ हुआ है जिसने पूरे खिते को हिला के रख दिया है। सिर्फ एक सोशल मीडिया पाबंदी ने नौजवानों को सड़कों पर ला खड़ा किया। एहतजाज इतने पुरतशद्दुद हुए कि 21 लोग मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए, वज़ीर मुस्तफ़ी हो गए और बिल आखिर वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये एहतजाज कैसे बढ़ते गए और इस वक्त नेपाल की सूरत हाल क्या है? आइए सब कुछ तफसील से जानते हैं। चंद रोज केवल नेपाल की हुकूमत ने अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। इनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। हुकूमत ने दावा किया कि ये पाबंदी फेक न्यूज, नफरत अंगेज मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए लगाई गई है। लेकिन नाक़दीन के मुताबिक असल मकसद हुकूमत पर बढ़ती तनकीद को दबाना और नौजवान की आवाज को खामोश करना था। याद रहे कि नेपाल में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोग इन सोशल मीडिया एप्स पर इन्हिसार करते हैं, जिनके जरिए वो पढ़ाई, कारोबार और रोजमर्रा के मामलात अंजाम देते हैं। इस अचानक पाबंदी ने अवाम, खास तौर पर नौजवान नस्ल को मुश्तल कर दिया। पाबंदी के अगले ही दिन हजारों नौजवान दारुल हुकूमत काठमांडू की सड़कों पर निकल आए। ये नौजवान ज्यादातर जेन ज़ी से ताल्लुक रखते हैं, यानी वो नौजवान जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए। उन्होंने नारे लगाए कि ये पाबंदी उनकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। एहतजाज तेजी से बढ़ा और जल्द ही मुल्क के दीगर शहरों जैसे पोखरा और इतिहारी में भी फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि एहतजाज में सिर्फ कॉलेज के तलबा नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे भी शरीक हुए। वो यूनिफॉर्म पहनकर, किताबें साथ लेकर सड़कों पर आए ताकि दुनिया को दिखा सकें कि ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि एक नस्ल कशी की बगावत है। मुजाहिरीन के 2 बुनियादी मुतालबात थे। नंबर 1, सोशल मीडिया पर से पाबंदी फौरी तौर पर हटाई जाए। नंबर 2, मुल्क में फैली बदउनवानी और उकरबा पैरवी का खात्मा किया जाए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नेपो बेबी और नेपो किड्स जैसे हैशटैग वायरल हुए। ये हैशटैग्स सियासी खानदानों और अशराफिया के खिलाफ थे जो अवाम के पैसे पर शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि आम लोग गुर्बत और बेरोजगार का शिकार हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोस में दिखाया गया कि किस तरह सियासतदान लग्जरी गाड़ियां, गैर मुल्की दौरे और डिजाइनर कपड़ों से लुत्फ अंदोज होते हैं, जबकि नौजवान को रोजगार के मौके नहीं मिलते। सोमवार के दिन मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनिक और बराह रास्त फायरिंग का सहारा लिया। सिर्फ एक दिन में 19 अफराद मारे गए। अगले दिन मजीद 2 लोग हलाक हुए। यूं हलाकतों की तादाद 21 तक जा पहुंची। इसके अलावा 90 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि जख्मियों पर बराह रास्त गोलियां और रबड़ की गोलियां चलाई गई। इस खूनरेजी के बाद दबाव बढ़ा तो काबीना के 3 वज़रा, जिनमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत शामिल थे, इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। लेकिन मुजाहिरीन मुतमईन नहीं हुए। इनका एक ही मुतालबा था, वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली इस्तीफा दें। आखिरकार मंगल की दोपहर वज़ीर आज़म ओली ने दस्तखत बयान में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो ये कदम मौजूदा बयान की आईनी हल की राह हमवार करने के लिए उठा रहे हैं। इन वाकयात पर दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन हलाकतों पर आजादाना और गैर जानिबदाना तहकीकात का मुतालबा किया है। तंजीम का कहना है कि नेपाल की पुलिस ने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की है। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। अहम सरकारी इमारतों के करीब फौज और पुलिस तैनात है। ताहम नौजवान अब भी सड़कों पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि ये तहरीक रुकने वाली नहीं। ये वाज़ेह हो चुका है कि ये एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया की पाबंदी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये बदउनवानी, उकरबा परवरी और निज़ाम की नाकामी के खिलाफ एक वसी तहरीक बन चुका है। ये एहतजाज इस बात की इलामत है कि जिंजी सिर्फ टेक्नोलॉजी की आदि नस्ल नहीं बल्कि सियासी और समाजी तौर पर भी शऊर रखती है। नेपाल के नौजवान ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर इनके हकूक सिल्ब किए गए तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। सवाल ये है कि क्या नेपाल की ये तहरीक नए सियासी इनकलाब का आगाज बनेगी और क्या ये पूरे खित्ते में नौजवान के लिए एक मिसाल बन सकती है? ये थी नेपाल के मौजूदा बहरान की मुकम्मल कहानी। आप इस तहरीक को किस नजर से देखते हैं? क्या ये वाकई तब्दीली की शुरुआत है या महज एक वक्ती एहतजाज? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें AB न्यूज़ को।